बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल JRS अकेडमी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो आज मैं आपके सामने क्लास 12 का 4th चैप्टर में प्रश्नावली 4F को पढ़ाऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे पिछले वीडियोस में प्रश्नावली 4F के कई प्रश्नों को हम हल करवा चुके हैं। तो आइए देखिए, उसके बाद 2 प्रश्न और रह चुके हैं 4F में, उसे भी आज पढ़ लेते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 4F जैसे हम बाकी प्रश्नों को हल किए थे, वैसे ही प्रश्न इसमें क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26 है। तो देखिए 25 भी वैसे ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंट इसमें बातें नहीं है, बस थोड़ा सा ये कुछ ज़्यादा इसमें कुछ ये सब लेक्चर दिया गया है, इससे कोई मतलब नहीं है आपका। देखिए यहाँ लिखा है A बराबर इतना है तो A इनवर्स ज्ञात कीजिए। आप अच्छे जानते हैं कि A इनवर्स किस प्रकार निकालते हैं, आपको पता है। और A इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करिए। आपको ये भी अच्छे से पता है कि समीकरण हल करने के 2 मेथड मैंने बताया था। एक आपका क्रेमर विधि होता है, दूसरा हावी विधि। तो जो बच्चे इस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं कि ऐसे कैसे हल होता है क्रेमर विधि से और हावी विधि से, वो उनको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से लिंक को ओपन करके वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें अब A इनवर्स मैंने बताया था कि A इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको कैसे करना क्या होगा। तो यहाँ पर A इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है 1/mod A इंटू क्या होता है, एडजॉइंट A, ये होता है। और आप एडजॉइंट A तो निकालना जानते हैं कैसे निकलता है, और अगर मापांक A निकालना है तो आपको इसी को हम अगर सारणिक रूप में रखेंगे कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ होगा 2, यहाँ 3, यहाँ 1, -3, 2, 1, और क्या होगा यहाँ पे 5, -4, -2, या माइनस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे और इसको जब हल करेंगे तो इसमें आपका सारणिक A मतलब मॉड A का मान जाएगा। जिस मॉड A के मान को आप यहाँ पर रखेंगे, साथ में एडजॉइंट एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका A इनवर्स इजिली आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ कहा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको इसको बनाना पड़ेगा, क्या सारणिक रूप बनाना पड़ेगा। तो देखिए सारणिक रूप जब बनाएंगे तो सारणिक रूप नहीं, सॉरी, इसका आव्यूह रूप बनाना पड़ेगा। आव्यूह रूप में A होता है पहला, दूसरा होता है X, ठीक है ना, और तीसरा जो होता है आपका B होता है, ठीक है ना, ये तीनों होते हैं। अब यहाँ पर आपको अच्छे दिख रहा होगा कि A आपका यही चीज मिलेगा। देखिए जो X गुणांक होता है, Y गुणांक, Z गुणांक सब ऐसे लिखे जाते हैं, जो कि यहाँ दिख रहे हैं आपको। A यही होगा क्योंकि 2 है और इसका -3, इसका 5, इसका 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ -4 है, और X गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, Y गुणांक 1 है, और Z गुणांक -2 है, ठीक, जो कि आपका A का मान हो गया। इसी प्रकार अगर X का मान निकालना है, X के मान मैंने कहा था ना कि इसमें जो इतने यूज होंगे, X Y Z में समीकरण है कि X Y में समीकरण है, तो यहाँ 2 वेरिएबल के साथ में है, तो यहाँ X और Y, ये आपका कैपिटल X की वैल्यू हो गई। और B का मान आपको निकालना है, तो अचर राशि जो यूज हुए हैं वही B होता है, तो यहाँ होगा 11 - 5 3, जो कि X और Y और Z के मानों से स्वतंत्र हो, वो आपका B का मान होता है। तो आपको दिख रहा है A का मान सिमिलर वही चीज है, सेम टू सेम वही चीज है, ठीक है ना, ये चीज सेम है, यहाँ पर रख देंगे आप। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ ये करना है कि यहाँ पे आपको निकालना क्या है, X का मान ना। तो फॉर्मूला होता है X बराबर A इनवर्स इंटू B, और आपको A इनवर्स का मान यहाँ से आ ही जाएगा, वो आपको रखना है, साथ में B का मान ये रख देंगे, फिर दोनों अवयवों का आप गुणनफल करेंगे और साथ में X का मान ये रखेंगे ना आप ऐसे XY। तो इस तरह से आप तुलना करके दोनों मान ज्ञात कर सकते हैं कि X का मान कितना आया है, Y का मान। तो सबसे पहले A इनवर्स का मान रखेंगे, फिर B का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका अवयव रूप मिलेगा, दोनों का तुलनात्मक देख लेंगे तो X का मान और Y का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 25 इजिली हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, अब हम 26 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए 26 नंबर में स्टेटमेंट के थ्रू दिया गया आपको कि 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपीज है। इसी प्रकार आपका दिया है 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपीज है। सेम इसी तरह ये भी स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 3 स्टेटमेंट दिए गए यहाँ पे,
और इसमें कहा गया है आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल प्रति किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो सभी का आपको मूल्य ज्ञात करना है जो कि किसमें हो, प्रति किलोग्राम मतलब पर केजी। तो जो आपका लास्ट स्टेटमेंट जो पूछता है ना स्टेटमेंट टाइप प्रश्न में, उसी से हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ मानना पड़ेगा, माना प्रति किलोग्राम, हमें तीनों चीज के लिए मानना पड़ेगा प्रति किलोग्राम। पहले क्या था, प्याज कॉमा गेहूं तथा चावल का मूल्य क्रमशः रुपीज एक्स कॉमा रुपीज वाई कॉमा रुपीज जेड है। ये तीनों मैंने मान लिया कि माना 1 किलो प्याज का मूल्य x रुपए है और 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य y तथा 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है, z रुपए। ठीक है, तो मान लिया। जानते स्टेप प्रश्न में आपको जब इस टाइप का दिया स्टेटमेंट, तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि इससे एक स्टेटमेंट इससे बनेगा, एक इससे, एक इससे, 3 आपका समीकरण निर्मित होगा। तो जानते हैं इसे कैसे करना है, आपको सिंपली लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। जब ये आपका रुपीज में हो गया है एक्स वाई जेड, तो ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास पता हो कि 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य समथिंग है, मान लीजिए ये प्रति किलोग्राम है ना, मान लीजिए 1 किलोग्राम, 4 किलोग्राम मत लीजिए, मान लीजिए 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य आपके पास x रुपए पता चल गया, क्योंकि मैं माना था इसलिए। तो आपका 2 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना होगा, 2 का गुणा हो जाएगा 2x रुपए। 3 किलोग्राम प्याज का मूल्य 3x रुपए और 4 केजी है तो 4 क्या हो जाएगा, 4 केजी छोड़ के आप क्या लिखेंगे 4x रुपीज जाएगा। किसका, 4 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इसी प्रकार जानते हैं 1 किलोग्राम प्रति किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना है, y है, y रुपए है, तो 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य सिंपल बात है 3y हो जाएगा। तो अगर इससे हम समीकरण निर्मित करेंगे तो प्रश्नानुसार हम कर सकते हैं, यहाँ क्या जाएगा 3y। इसी प्रकार z के लिए देखिए ये है तो 2z प्लस में लिख देंगे, क्यों प्लस में लिख रहे हैं, ताकि ये समीकरण निकाय हमारा निर्मित हो जाए। और इसके बाद में लास्ट में अगर हम देखें ये भी रुपीज में, ये भी रुपीज, ये भी रुपीज, तीनों जोड़ेंगे तो आंसर किस में आएगा, रुपीज में तो आएगा। तो यहाँ तो दिया तीनों का मूल्य कितना है 60 रुपए, तो यहाँ इजिली आप लिख देंगे कितना 60। यहाँ रुपीज का चाहे साइन लगाइए चाहे समीकरण रूप में ऐसे दिखाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से आपके इन दोनों को भी समीकरण निकाय के रूप में बदल देना है। तो यहाँ आपके पास 2 किलोग्राम है तो 2x हो जाएगा, 4 किलोग्राम है तो 4y हो जाएगा और 6 किलोग्राम है तो 6z। ये x y z इसके लिए हो रहा है, चावल गेहूं प्याज के लिए। ठीक है ना, सबका मूल्य दिया था ना, चावल गेहूं प्याज का मूल्य सब दिया था ना ऐसे। और 6z बराबर कितना रहेगा, टोटल मूल्य कितना है 90। ये आपका समीकरण नंबर 2 निर्मित हो गया। इसी प्रकार समीकरण नंबर 3 में क्या है, ये आपके पास ये लास्ट वाला स्टेटमेंट देखिए 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू कितना है 70 रुपीज है। तो इसका भी समीकरण नंबर 3 हो गया निर्मित। और आप भली बातें जानते हैं कि समीकरण निकायों को पहले आव्यूह रूप में बदल करके हम या तो क्रेमर विधि या तो आव्यूह विधि से इसे हल कर सकते हैं। और हल करने पे जानते हैं, हल करना मतलब x y और z का मान ज्ञात करना। ठीक है ना, इन तीनों का मान ज्ञात करेंगे और अगर यही मान जो आएगा ना वो आपका x y z में आएगा तो x का मान समथिंग आएगा, y का मान समथिंग आएगा, z का मान समथिंग आएगा। और जानते हैं जो x y z है आपने क्या माना था, x रुपीज में था, y भी और z भी। तो ये तीनों जो आंसर आएंगे वो सब किस में आएगा, रुपीज में आएगा। ठीक है ना, सभी के सभी किस में आएंगे, रुपीज में आएंगे। तो पूछा ही क्या था, प्रत्येक का मूल्य किसमें, पर केजी में। हमने पर केजी पे एक्स वाई जेड माना तो ये पर केजी का ही मूल्य आएगा। तो बस लास्ट में आपको लिखना है अर्थात इस प्रकार से क्या मतलब क्या पहला है, प्याज का मूल्य प्रति किलोग्राम में, प्याज का मूल्य समथिंग और गेहूं का मूल्य समथिंग और चावल का मूल्य समथिंग, रुपीज में सब कुछ है ना। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से जानते हैं कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रश्नावली 4F के बाद, 4F तो आपका हो ही गया, विविध प्रश्नावली जो बचा है उसे भी
के भी क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.